गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देख लेते हैं यूनिट फर्स्ट से फिजिकल केमिस्ट्री से एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम दैट मीन्स मूवमेंट करेगा किसी एंगल पर कोई पार्टिकल्स, उसे हम क्या कहेंगे? एंगुलर मोमेंटम। द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, हम यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम वेक्टर शो करेंगे। सपोज ये सर्कल है और यहाँ पे कोई पार्टिकल्स पी है। फिगर ड्रॉ करते हैं। ये हुआ पी, ये जो डायरेक्शन है उसको हम वेक्टर पी से शो करेंगे और ये जो डायरेक्शन है उसको हम वेक्टर एल से शो करेंगे। इस तरीके से रोटेशन या मोमेंट रोटेशन इस तरीके से है और यहाँ पर वेक्टर आर हो जाएगा। इस तरीके से फिगर हम लिखते हैं। द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। एक्सप्लेन करते हैं आप एंगुलर मोमेंटम को। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन की मोमेंटम जो हो रहा है वो किस एंगल से हो रहा है और इसको हम फिजिकल कैपेसिटी के लैंग्वेज में हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे इन अ क्वांटम मैकेनिक्स। या एक क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स। फर्स्ट टर्म इसका हम यूज करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, दिस इज अ टर्म्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वी कम अक्रॉस सेवरल एग्जाम्पल ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वांटम मैकेनिक्स में सेवरल एग्जाम्पल्स हैं एंगुलर मोमेंटम के। और द एंगुलर मोमेंटम में बी पॉसेस बाय द एंगुलर मोमेंटम may be possessed by फर्स्ट टर्म्स क्या होगा? आर रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स। द एंगुलर मोमेंटम में बी प्रोसेस बाय, एंगुलर मोमेंटम कहाँ पर प्रोसेस होगा उसके लिए हम फर्स्ट टर्म होगा आर रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स। रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स रोटेट होगा वहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स का एंगुलर मोमेंटम पास होगा या फॉलो होगा। सेकेंड टर्म्स हो जाएगा, सेकेंड टर्म्स हो जाएगा इन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल अराउंड इन द एटम। इन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटेटिंग अराउंड, ऑर्बिटेटिंग अराउंड इन एटम। थर्ड हो जाएगा द स्पाइनिंग इलेक्ट्रॉन, द स्पाइनिंग इलेक्ट्रॉन। थर्ड टर्म्स हो जाएगा स्पाइनिंग इलेक्ट्रॉन। एंड फोर्थ टर्म हो जाएगा सर्टेन स्पाइनिंग न्यूक्लाई। सर्टेन स्पाइनिंग न्यूक्लाई। We shall restrict ourselves to only a general discussion of angular momentum. This term is a general discussion of momentum या angular momentum। जो ये टर्म्स हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं वो जर्नल डिस्कशन है किसके? एंगुलर मोमेंटम की। फर्स्ट है आ रोटेटिंग मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल्स रोटेट होगा उसी के लिए एंगुलर मोमेंटम पास होगा। सेकेंड होगा इन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटेटिंग अराउंड इन एटम, जो मॉलिक्यूल्स पे एंगुलर मोमेंटम फॉलो होगा, वो मॉलिक्यूल्स रोटेट करेगा वहाँ पर का उस मॉलिक्यूल्स का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑर्बिटल के अराउंड क्या करेगा? मोशन करेगा, ऑर्बिटेटिंग अराउंड करेगा। द स्पाइनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? स्पाइन करेगा, घूमेगा, रोटेशन करेगा। सर्टेन स्पाइनिंग न्यूक्लाई, कहाँ पर? न्यूक्लाई के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट जनरल वे है। फॉर अ पार्टिकल ऑफ मॉस एम, अब जनरल वे में डिस्कशन हुआ। अब देख लेते हैं फॉर अ पार्टिकल्स, एक पार्टिकल्स के लिए। फॉर अ पार्टिकल्स ऑफ मॉस एम, ऑफ मॉस एम रिवॉल्विंग अराउंड अ पॉइंट एट डिस्टेंस, रिवॉल्विंग अराउंड
around a point at a distance r। सपोज एक पार्टिकल्स है m और उसके अराउंड अ पॉइंट है, एक डिस्टेंस वो r है, जो क्या कर रहा है, एक पॉइंट है जिसको हम फिगर में शो किए हैं। सपोज यहाँ पर एक पार्टिकल है और यहाँ अराइविंग हो रहा है। इसका जो मॉस होगा, इस पार्टिकल्स का p पार्टिकल से मॉस होगा m, और ये जो r जो है वो क्या कर रहा है, पॉइंट एट द डिस्टेंस r। फिगर शो है। एंगुलर मोमेंटम को L से हम प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से देख लेते हैं। द एंगुलर मोमेंटम को हम L से शो करते हैं, और L इज इक्वल्स टू MUR इज इक्वल्स टू MU की जगह हो जाएगा R स्क्वायर ओमेगा, अगेन I ओमेगा। अब दिस इज आई क्वेश्चन नंबर 1। L की वैल्यू जो है कैसी हो गई, I ओमेगा। तो सपोज U की वैल्यू क्या है, यहाँ पे MUR है, तो M एज इट इज़ है। U के जगह क्या किए हैं, फिर से हम R किए हैं, तो R का क्या हुआ है, स्क्वायर हुआ है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ओमेगा एज इट इज़ है, R ओमेगा होगा। MUR है तो M तो एज इट इज़ है, R भी एज इट इज़ है। R ओमेगा लेंगे तब R का स्क्वायर और ओमेगा होगा, ओमेगा एज इट इज़ है, और I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, MR का स्क्वायर। तब इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप होगी। अब हम देख लेते हैं वेयर U इज द लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। is the moment of inertia of the particles the particles has kinetic energy। पार्टिकल क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। यहाँ हम लिख लेते हैं द पार्टिकल्स हैज काइनेटिक एनर्जी, E K गिव अस या गिवन अस या गिवन बाय इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हम इसको करेंगे, तो E सबस्क्रिप्ट K काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ MU स्क्वायर, अगेन हाफ U की जगह MR स्क्वायर होता है और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हम इसको शो किए। तो फ्रॉम द अबोव टू इक्वेशंस, ऊपर हमने कितने इक्वेशन देख लिए, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, 2 देख लिए। कैन बी रिटन इन टर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब इसको हम एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में लिख सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम अस कैसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, यहाँ हम लिखेंगे L का स्क्वायर अपॉन 2I। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इन 3 डायमेंशन द एंगुलर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर L। अगर कोई पार्टिकल्स का जो डायरेक्शन वो 3 डायमेंशनल हो, 3 डायमेंशन हो, तो एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एंगुलर मोमेंटम को अगर किसी पार्टिकल्स का डायरेक्शन 3 डायमेंशन हो, तो एंगुलर मोमेंटम को represented by vector L is equals to vector R into M vector U is equals to vector R into vector
P. This is equation number 4. This equation number 4, where vector r is the vector from the fixed point P. P जो वेक्टर है, P का फिक्स्ड पॉइंट वेक्टर क्या है? वेक्टर r, क्योंकि इसको हम P के डिस्टेंस में लिए थे. द मास point and vector P, another vector, is the linear movement of the particles. The vector L is directed outward from P. Vector L जो क्या डिनोट करता है? Outward from P at right angle. At right angle to the plane of rotation. To the plane of rotation, that is the plane of the vector, the plane of the vector vector r and vector P. It कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वेक्टर एक्सप्रेस्ड. अब हम क्या करेंगे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेशन सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेशन सिस्टम फॉलो करेंगे. वेक्टर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर को आई वेक्टर, जे वेक्टर एंड वेक्टर के, एंड द कार्टेशियन component. Thus both this vector r and vector p can be written as term their component को एक्सप्रेस करेंगे